हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड बी इज, यहाँ पे कंपाउंड ए हमें दिया हुआ है, वो रिएक्ट हो रहा है NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म द प्रोडक्ट ए, एंड ए कंपाउंड फर्दर रिएक्ट हो रहा है NH4SH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट बी। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया हुआ है एरोमेटिक एंड रिएजेंट दिया है हमारा NaNO2HCl। अब NaNO2HCl मतलब ये एक रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। इसमें एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास जाते हैं और एक नया बॉन्ड बनाते हैं, जिससे एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो इसमें इसका रिएक्शन में हमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज लाइक दिस OH, एंड यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब रिएजेंट जो है दैट इज NaNO2 इज रिएक्ट विथ HCl, तो ये हमें क्या देगा? दैट इज HNO2 एंड NaCl। HNO2 मतलब क्या है? नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड अगेन फर्दर हमें क्या देगा? दैट इज NO प्लस NO2 माइनस एंड H2O। तो हमारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट इज NO प्लस। इसे हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, अब ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हम अटैक करेगा हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड पे। ओके, तो हमारा अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो स्टार्टिंग कंपाउंड है हमारा यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप एंड यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्लस यहाँ पे हमारा क्या आएगा? नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पे? एट दी पैरा पोजीशन ऑफ दी विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो OH ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? +M इफेक्ट दिखा रहा है, एंड यह नाइट्रोजन आयन की -I इफेक्ट ये +M इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो इसके पैरा पोजीशन पे मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगी टू अटैक द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे यहाँ दोनों ही ये यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है और इधर से ये मिथिल ग्रुप का +M इफेक्ट शो होगा। तो पैरा पोजीशन इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट दैट इज मिथिल ग्रुप एज इट इज, OH एज इट इज, यहाँ पे डायमिथिल एज इट इज, एंड यहाँ पे आएगा हमारा NO। ओके, अब NO बॉन्ड्स को ये क्या है? इजीली ये क्या होता है? इजीली रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि
अगर हम फर्दर रिएक्शन देखें, हमारे रिएक्शन में आगे क्या लिखा है, NH4H NH4SH। ये क्या है हमारा NH4SH, ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये क्या करेगा, NO को कन्वर्ट करेगा NH2 में, NO को कन्वर्ट करेगा NH2 में। अगर हम कॉमन रिडक्शन प्रोसेस देखें तो सपोज फॉर एग्जांपल NO2 ग्रुप अगर हो हमारा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जनरली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर H2PD। ओके, तो वो कन्वर्ट होता है NH2 में, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है NO, दैट इज, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NH4SH, अगेन कन्वर्ट इनटू NH2। ओके, तो ये कम एज NO ये इजीली रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू NO2। ओके, तो हमारे रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है NO group with a remaining group as it is, and this NO double bond O is reacted with NH4SH in presence of water to form this product OH, यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा NH2। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमें ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.